हम बात करते हैं कि कलयुग का असर कितने समय तक किसी पुरुष पे होता है। जैसा कि मैं बताया हूँ, कलयुग कभी एक अस्थाई शरीर में नहीं रह सकता। अगर शास्त्रों की भाषा से कहा जाए तो उसे कलयुग कहेंगे, या टाइम का ऐसा फ्लो जो मानव जीवन को अवनति या विनाश की तरफ ले जाता है, उसे आप कली या कलयुग कह सकते हो। तो अक्सर आप नोटिस किए होंगे, कोई भी इंसान, चाहे क्रोध हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, इन अवगुणों का जो चरम सीमा होता है वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक का होता है। यही चरम सीमा का उपयोग करके कलयुग किसी भी इंसान से एक बार गलती करा लेता है। और इंसान जब जीवन में एक बार गलती कर देता है, उस गलती से उसके पूरे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। उसी गलती के साथ उसे आगे बढ़ना होता है। जैसे क्रोध का अगर एग्जाम्पल लें, तो इंसान 5 मिनट तक मैक्सिमम गुस्सा होता है किसी कारणों से या खुद के ईगो के कारण। वही 5 मिनट में वो ऐसे कार्य कर देगा जिसको पूरे जीवन तक उसी क्रोध के कार्य से भुगतना पड़ेगा, और भुगतता रहेगा। कलयुग केवल क्या करता है, उस 5 मिनट का इस्तेमाल करके उस इंसान से एक गलती करा देगा, इसके बाद आप भुगतते रहेंगे। ऐसे काम की बात की जाए, वासना जिसे कहते हैं, उसमें भी यही होता है। मैक्सिमम 5-10 मिनट के लिए इंसान इतना अनियंत्रित हो जाता है कि कलयुग इतनी बड़ी गलती करा लेता है कि उसका जीवन खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ जिसके साथ वो अनाचार करता है उसका जीवन नष्ट होता है, और इस कलंक के साथ या इस सजा के साथ वो पूरा जीवन जीता है। पूरे जीवन तक कलंकित, अपमानित और भोगते रहता है। ऐसे अहंकार की बात की जाए, इंसान को हमेशा अहंकार नहीं होता। कुछ एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो अहंकार बस कुछ चीज़ें ऐसे बोल जाता है जिससे रिश्ते टूट जाते हैं, बिना रिश्तों को पूरा जीवन जीना पड़ता है, या बहुत बड़ी हानि हो जाती है। बस वही अगर 5 मिनट इंसान नियंत्रित कर ले तो कलयुग का असर उस इंसान पे नहीं होगा। तो आज ये मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए सबसे क्रिटिकल 5 से 10 मिनट का जो समय है उसे नियंत्रित करना सीखिए। यही है वो समय जहाँ ये नहीं आप कह सकते, जो टाइम फ्लो है जो आपसे गलतियाँ करा सकता है, जिसको शास्त्र में कली या कलयुग कहा गया है, उससे बचने का यही एकमात्र उपाय है कि जब भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार ये सब डोमिनेंट होने लगे तो 5-10 मिनट तक आप कोशिश करिए कि उन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो आप गलती करके पूरे जीवन तक पछतावा कर सकते हैं उससे बच जाएंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप तो हटने के लिए तैयार होते हैं, परंतु सामने वाला नहीं बदलना चाहता। वो आपको इस बचाव को कमजोरी समझकर आप पे बार बार वार करता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति में वास्तव में अपना सामाजिक आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में त्याग की भावना रखिए। त्याग कर दीजिए। जो भी चीज़ें जिसके कारण ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो उसको दे दीजिए, त्याग करिए और अपने कर्म से हर चीज़ हासिल करिए। एक बहुत बेस्ट लाइन है कि कोशिश करना ही चाहिए कि इंसान को कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करे, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने आप को सबसे निचले स्तर पर रखें। उससे क्या होता है कि कभी अहंकार नहीं आता, और जब वो जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है तो किसी भी परिवर्तन को झेल सकता है और हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाकर फिर एक नई शुरुआत कर सकता है। तो अगर वास्तव में आपको सुखी जीवन जीना है और कलयुग के असर से बचना है तो जीवन में जहाँ भी जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार में से कोई डोमिनेंट होने लगे, तो आप तुरंत ये बात याद रखिए कि यही वो समय है जिसमें हमारा मस्तिष्क इस समय के फ्लो से या कलयुग के कारण अनियंत्रित होके ऐसा एक कार्य केवल इस 5 मिनट के लिए वो कर देगा जिससे पूरे जीवन तक पछताना पड़ेगा। इसलिए उस 5-10 मिनट के समय को स्किप करिए और अपने जीवन को बैलेंस लाइफ से चलते रहें। कभी कभी ऐसे भी चीज़ें आती हैं
जहाँ हम त्याग नहीं कर सकते, जैसे वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया आ जाते हैं जहाँ इंसान नैतिक कर्तव्यों में बंधा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों लोगों को चाहिए कि देखिए, हकीकत यह है कि एक माँ से उत्पन्न हुए, एक माता पिता से उत्पन्न हुए दो पुत्रों की सोच अलग हो जाती है। तो ऐसे में तो बहुत अलग जनरेशन है पति पत्नी का, पिता पुत्र का, उसमें सोच का डिफरेंस होना लाजमी है, होना भी चाहिए। यही प्रकृति की खूबसूरती है कि अगर जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता तो प्रकृति में समाज की भलाई के लिए कोई और कर सकता है। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति कभी आए जीवन में कि कहीं मतभेद उत्पन्न हो ऐसे रिश्तों से जहाँ हम त्याग या परित्याग नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों में क्या चाहिए कि दोनों लोग या जो जिनके बीच में 2, 4, 6, 8 लोग, सभी लोग एक साथ बैठिए, क्योंकि लड़ के झगड़ के ब्लेम करके आप किसी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचोगे। लास्ट में आपको उसी स्तर पर पहुंचना पड़ेगा जहां से आप बैठ कर ही सोल्यूशन निकाल सकते। तो प्रारंभ में कोशिश करिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, और जितने भी विचार हैं सभी विचारों को रखिए। अगर उसमें आप देखिए उत्तम क्या है, अगर तब भी नहीं कर सकते तो एक बार दोनों लोग अपने पक्षों के विचारों को पर एक बार कार्य कर लीजिए, फिर निष्कर्ष निकालिए कि क्या उत्तम है, किससे हमारा सामाजिक, आर्थिक, चारित्रिक जीवन बैलेंस रहता है या अच्छा होता है, उसी रूल के साथ आगे। जैसे